गुड मॉर्निंग क्लास। अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट हो गया था, बिजनेस कैपिटल। ये CA है और ऑब्लिक फाइनेंस। उसके अंदर अपन ने कुछ पढ़ चुके थे, अपन उसके अंदर देख लेते हैं। अगर नहीं देखा है तो देख लेंगे दोबारा, कोई इश्यू नहीं है। अगर कोई चीज़ छूट जाती है तो अपन अगेन उसको देख लेंगे। यहाँ पे अपन बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। शायद मैंने आपका एक नोट्स अपना रह गया होगा, तो आपको बता देता हूँ थोड़ा क्या होता है। फाइनेंस का मतलब हो गया कि जब हमें मनी की रिक्वायरमेंट होती है तो उसका अरेंजमेंट होना। क्या होना? अरेंजमेंट। तो मैंने एक लिखाई थी आपको डेफिनेशन, द अरेंजमेंट ऑफ मनी when we required। अरेंजमेंट ऑफ मनी when we required, जब हमें पैसों की जरूरत हो उसकी व्यवस्था हो जाना, वो फाइनेंस कहलाता है। तो फाइनेंस बहुत ही तरीके से हो सकता है। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ द सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। बहुत सारे सोर्सेज हैं जिसके अपन एक एक करके देख लेंगे। जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस की बहुत सारे क्लासिफिकेशन किए हैं। जैसे ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड, शॉर्ट टर्म फाइनेंस, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म फाइनेंस। ऑन द बेसिस ऑफ द ओनरशिप, ये अपन देखे थे। तो अपन एक एक करके देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द पीरियड, शॉर्ट टर्म फाइनेंस क्या है? जो स्मॉल टर्म के लिए चाहिए। इट इज रिक्वायर्ड टू मीट द डे टू डे नीड ऑफ द बिजनेस। शॉर्ट टर्म फाइनेंस इज आल्सो नोन एज ए शॉर्ट टर्म कैपिटल और वर्किंग कैपिटल विच इज रिक्वायर्ड फॉर द पीरियड नॉट एक्सीडिंग द 1 ईयर, जो एक साल से ज़्यादा नहीं हो। अब देखो, पहले मैं आपको में बीच में कुछ याद आ गया, फाइनेंस का ये डेफिनेशन लिखा है तो इसका एक बार बता देता हूँ। जैसे आपको क्या होता है, आपने नाम सुना होगा आपने, जैसे मोटर बाइक, हम कहते हैं फाइनेंस करवाई हमने। तो ऐसे क्या होता है, अपनी गाड़ी फाइनेंस कराते हैं, ऑटोमोबाइल्स फाइनेंस कराते हैं, लोन, होम लोन लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई देखो, अपन को बाइक चाहिए, हमें चाहिए बाइक। बाइक की कॉस्ट है 70,000 रुपये, अपने पास है 7,000 रुपये या 10,000 रुपये। कितने? 10,000। 60,000 रुपये और चाहिए। तो फाइनेंस कैसे होता है देखो, बता देता हूँ। जैसे ये आप हो, ये आप हो, ये कोई कंपनी है हीरो की, यहां पे ये बजाज फाइनेंस है। ठीक है, आप इसके पास गए कि सर मुझे बाइक चाहिए। इसने कहा रेट है 70,000 रुपये। इसने कहा कि आई हैव ओनली 10,000 रुपये। इसके पास कितने रुपए हैं? 10,000 रुपये। इसके पास बाइक की कीमत कितनी है? 70,000 रुपये। बीच में कौन बैठा है? फाइनेंसर। फाइनेंसर के पास पैसा पड़ा है, पैसा पड़ा है, बहुत सारा पैसा। ये पैसों के अंदर गिरा रहता है, आते रहते हैं जाते रहते हैं। ये लो। अब इसने क्या कहा कि साहब पैसे पूरे लगेंगे। इसने कहा कि सर कोई व्यवस्था हो जाए क्या, अरेंजमेंट हो जाए क्या, अरेंजमेंट ऑफ मनी। तो हीरो ने क्या कहा इसको कि आप बजाज फाइनेंस में जाओ, SBI बैंक में जाओ, एक्सिस बैंक में जाओ, बड़ौदा बैंक में जाओ, जितने भी कोई भी बैंक या फाइनेंस कंपनी उसमें जाओ और वहाँ से व्यवस्था करवा लो। कहने का तो लोन ले लो। ये कहेगा सर लोन मुझे कैसे मिलेगा? वो कहेगा लोन आपको बाइक पे मिलेगा। ठीक है, हम इसके पास गए, या हम कह सकते हैं ये इसके पास ही रहता है, ये बेटा रहता है, इसका काउंटर खुला हुआ होता है, यहाँ पे काउंटर खोल लेते हैं इनकी दुकान के अंदर ही। ये आए, अपन इनसे मुलाकात की कि सर हमारे पास 10,000 रुपये हमने कंपनी को दे दिए, 60,000 रुपये की जरूरत है। इन्होंने क्या किया, 60,000 रुपये अपने नाम से इनको दे दिए, अपने नाम से इनको दे दिए। देखो यहाँ से ये दिए अपन को, लेकिन यहाँ से घूम के इनके अकाउंट में डाल दिए। तो 10,000 रुपये तो दे दिए अपन ने, 60,000 रुपये दे दिए कंपनी ने। तो इसके पास तो 70,000 रुपये आ गए। ये कोई उधारी नहीं बेचता है, इसके खाते में कितने रुपये आ गए? 70,000 रुपये। मोटरसाइकिल किसके पास आ गई? अपने पास आ गई। तो ये लो, ये बाइक थी आपकी, वो अपने पास आ गई है, चलो आराम से, बाइक अपने पास आ गई। अब ये इसके क्या फ़ायदा है?
ये क्या करता है कि जो 60,000 रुपये अपने दिए हैं ना, तो इसके क्या करता है वो 8%, 9%, 10% इंटरेस्ट चार्ज करता है। क्या करता है? करता है। और हमको क्या बोलता है कि आप एक काम करो सर, 6,000 रुपये की 11 किस्त ले लेना और हमें आप 66,000 रुपये 11 महीने में दे देते हैं। इसके क्या फ़ायदा हुआ? 6,000 रुपये का ब्याज आ गया। क्या फ़ायदा हुआ? 6,000 रुपये का ब्याज आ गया। 60 + 6 66,000 रुपये का ब्याज आ गया। इसके क्या फ़ायदा हुआ? बिना पैसे की बाइक मिल गई। इसके क्या फ़ायदा हुआ? इसकी बाइक बिक गई। बताओ किसी के घाटा हुआ क्या? नो नो। दिस इज कॉल्ड अरेंजमेंट ऑफ मनी। अब ये शॉर्ट टर्म भी हो सकती है, मीडियम टर्म भी हो सकती है और लॉन्ग टर्म भी हो सकती है। डिपेंड करता है अपन को रिक्वायरमेंट कैसी है। जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस ऑन द बेसिस ऑफ द पीरियड, समय के हिसाब से अगर इसको बांटे तो शॉर्ट टर्म वो पैसा जो 1 साल के लिए अपन को चाहिए। जैसे अपन को सैलरी चुकानी है, ऑपरेशन के खर्चे, बिजनेस ऑपरेशन पूरे करने हैं, ठीक है। अपन को रिफ्रेशमेंट से रिलेटेड कोई खर्चा चुकाना है, अपन को क्रेडिटर्स को चुकानी है, ठीक है। ये इनसे रिलेटेड छोटे मोटे जो विद इन 1 ईयर, कितने साल? 1 ईयर, इनकी पीरियड क्या होता है? 1 साल में उनको वापस चुकाना होता है। वो कौन से लोन कहलाता है? शॉर्ट टर्म फाइनेंस कहलाता है। मीडियम टर्म क्या होता है? जो 1 to 3 ईयर होता है। मीडियम टर्म फाइनेंस इज रिक्वायर्ड द मॉडर्नाइजेशन। जैसे अपन को बहुत बड़ा तो नहीं करना, लेकिन जैसे सपोज करो अपन को कोई फर्नीचर है, उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन करवाना है, बिल्डिंग में कोई मॉडिफिकेशन करवाना है, कोई मशीन की बड़ी रिपेयरिंग, लार्ज रिपेयरिंग करवानी है, जो छोटी नहीं है। छोटी होगी तो इसमें आ जाएगी। न बड़ी है, नई मशीन भी नहीं लेकर आए, न नया फर्नीचर लेकर आए, सिर्फ मॉडिफिकेशन ला रहे हैं जिसका लाभ अपन को 4-5 साल तक मिलता रहेगा, तो वो हो गया आपका मीडियम टर्म। इस टाइप के पैसों की व्यवस्था करना। और लास्ट है लॉन्ग टर्म। फंड रिक्वायर्ड फॉर द मोर देन 5 ईयर, जिनकी 5 साल से, जैसे न्यू मशीन खरीदनी है, बिल्डिंग बनानी है, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, पैसा चाहिए, न्यू ऑपरेशन किया है। 5 ईयर आर नोन एज लॉन्ग टर्म फाइनेंस। लॉन्ग टर्म फाइनेंस इज रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट इज फिक्स असेट्स खरीदने के लिए एंड टू नीड परमानेंट नीड ऑफ द बिजनेस, परमानेंट बिजनेस के लिए टू मीट, ठीक है। अब चलते हैं अपन दूसरा टाइप का ऑन। अच्छा, ये फाइनेंस एक ही है, पैसों की व्यवस्था ये अलग अलग रूप से कह सकते हैं। जैसे मैंने कहा, बहुत बार बताता हूँ, आप जैसे कोई लड़का है, अब आपको फेमिलियर के रूप से देखोगे तो आपका क्या है, वो बच्चा है, भाई है, भैया है, छोटा भाई है, ठीक है। लेकिन हमारे लिए क्या, वो स्टूडेंट है, गाँव वालों के लिए क्या है, भीड़ है, एक इंडिविजुअल है, नेताओं के लिए एक वोट है, वो समझ गए। तो जैसे उसकी पोस्ट वैसा वो, और दुकानदार के लिए वो ग्राहक है, ठीक। तो अलग अलग उसके नाम होते हैं। तो अब ओनरशिप के हिसाब से अपन देखें तो कौन सा ओनर फंड का मतलब जो मालिक लगाता है खुद। अब इसको भी मैं समझा देता हूँ। देखो क्या होता है, आज कोई अपन बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो एक तो क्या होता है, आप खुद ओनर हो, तो आप ओनर हो तो आप भाई 50,000 रुपये लगाओगे, नहीं लगाओगे? यस, लगाएंगे। और एक अपन बाहर रिलेटिव से या जैसे अदर इंडिविजुअल से जिन पे अपन ब्याज पे पैसा लेते हैं, तो दो टाइप का हो गया, ओनर का हो गया और एक आउटसाइडर हो गया। 2 टाइप का हो गया ना, खुद पैसा लगाते हो जो आपके पास पड़ा है पूंजी वो, और एक हो गई आउटसाइडर। तो ओनर फंड रेफर टू द फंड कंट्रीब्यूशन बाय ओनर एज वेल एज द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, बिजनेस का खुद का प्रॉफिट जो इकट्ठा होता रहता है टू द कंपनी। दीज ओनर में भी सोल प्रोप्राइटर, पार्टनर और शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। कंपनी का इन ओनर के नाम क्या है? सोल प्रोप्राइटर में तो प्रोप्राइटर खुद होता है, पार्टनरशिप में जो मेंबर होते हैं वो होते हैं शेयर होल्डर। कंपनी के अंदर कौन होता है? शेयर होल्डर होता है। दूसरा क्या हो गया? दूसरे का नाम होगा आउटसाइडर। तो आउटसाइडर को हम क्या बोलेंगे? बोरोइंग फंड। तो इसके ऑब्लिक लगा के लिख देता हूँ, आउटसाइडर। कहाँ से पैसा लेना? आउटसाइडर। बोरोड फंड आर रेफर टू द फंड राइज बाय टेकिंग लोन एंड क्रेडिट बाय द फर्म। क्रेडिट का उधार लेना,
लोन के रूप में लेना, खुद का पैसा नहीं है, लोन से ले रहे हैं। इट इंक्लूड लोन फ्रॉम कॉमर्शियल बैंक से भी ले सकते हैं, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इश्यू ऑफ डिबेंचर इशू करके, पब्लिक डिपॉजिट, ये पढ़ेंगे डिबेंचर वगैरह, पब्लिक डिपॉजिट लेकर, ट्रेड क्रेडिट व्यापारिक उधार लेकर, किसी भी प्रकार से अपन बाहर के लोगों से अपन पैसा लेते हैं, जिसको क्या बोलते हैं अपन, आउटसाइडर बोलते हैं। अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्स ऑफ जनरेशन। तो यहाँ पे मैंने देखो हेडिंग में कुछ नहीं लिखा, क्योंकि ये सेम ही चलने वाला है, इंटरनल सोर्स और एक्सटर्नल। तो मेन चीज़ यही है, इंटरनल का मतलब आप खुद ओनर, कंपनी का खुद का प्रॉफिट, ये हो गया। आउटसाइडर का मतलब वही क्या माना जाएगा, बोरोइंग फंड, जिसमें बाहर के लोग जैसे बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, ट्रेडर्स, कस्टमर से लेना, ये एडवांस ले लेना, ये सारी चीज़ें एक्सटर्नल के अंदर आती है। तो इंटरनल का मतलब जो अंदर का हो, एक्सटर्नल का मतलब। अब अपन वन बाय वन इन सब की बात करेंगे। तो इनकी सबकी बात करेंगे तो अपन सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस देखेंगे। शॉर्ट टर्म फाइनेंस के अंदर देखो एक एक करके पढ़ेंगे, बाद में एक बार मैं इनको एक साथ पढ़ा देता हूँ। ट्रेड क्रेडिट, बैंक क्रेडिट के अंदर क्या है, लोन और एडवांस लेना, कैश क्रेडिट लेना, बैंक ओवरड्राफ्ट लेना और डिस्काउंटिंग बिल। तो इसको भी अपन पढ़ेंगे, इसको भी पढ़ेंगे, मैंने नोट सबके भेज दिए हैं। फैक्टरिंग क्या होती है और कस्टमर एडवांस क्या होता है, इन सब का बेटा अपन सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस के अंदर एक एक का अपन इंडिविजुअली अपन इनका सबका डिस्कशन करेंगे। तो मेरे हिसाब से आज का टॉपिक आपको बेसिक बहुत ही अच्छे से समझा दिया है, समझ में आएगा। फाइनेंस का मतलब होता है पैसों की व्यवस्था करना। अपन घर पे जैसे अपने पास 5 लाख रुपए होते हैं, अपन मकान लेने के लिए अपन को 10 लाख रुपए चाहिए, तो 5 लाख अपन फाइनेंस करवाते हैं, कहाँ से, बैंक से। उसके बदले में हमें हमारे घर का पट्टा गिरवी रखना पड़ता है। तो ये बात है। थैंक यू सो मच, समझने की कोशिश करना।